अगर आज तुम अपनी जिंदगी से सिर्फ 5 आदतें निकाल तो आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी और शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। लोग अक्सर सफलता पाने के लिए नई चीजें ढूंढते हैं, नई किताबें, नई तकनीक, नए रास्ते, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं हो। बार कुछ गलत चीजें छोड़ना ही सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आदतें कमजोर हैं तो व्यक्तित्व भी कमजोर होगा और अगर आदतें शक्तिशाली हैं तो जीवन भी महान बनेगा। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जिन्हें अगर तुम छोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है। पहली आदत है आलस और काम को टालने की आदत। यही वह जहर है जो सबसे ज्यादा सपनों को मारता है। बहुत लोग प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं, बहुत लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम कल पर छोड़ देते हैं। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल का चलाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका अर्थ यही है कि आज से बड़ा कोई दिन नहीं है, अभी से बड़ा कोई समय नहीं है। जो इंसान तुरंत काम शुरू करता है वही आगे निकलता है। अगर तुमने काम टालना छोड़ दिया तो तुम्हारी गति बदल जाएगी और जिसकी गति बदलती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो 2 रास्ते सामने होते हैं। पहला रास्ता आराम का, दूसरा रास्ता निर्माण का। आराम कुछ समय का सुख देता है, लेकिन निर्माण पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो बिस्तर से जल्दी उठना सीखो, बहानों को छोड़ना सीखो और काम शुरू करना सीखो। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन शुरुआत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति चलना शुरू करता है वही मंजिल तक पहुंचता है। दूसरी आदत है खुद को कमजोर समझने की आदत। बहुत लोग दुनिया से नहीं हारते, वे पहले अपने मन से हार जाते हैं। वे सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरा समय अच्छा नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, और यही सोच धीरे धीरे उनकी ताकत छीन लेती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम अनंत शक्ति के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई शक्ति तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती। याद रखो, गरीबी कमजोरी नहीं है, साधनों की कमी हार नहीं है, छोटी शुरुआत असफलता नहीं है। असली हार तब होती है जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है। अगर तुमने खुद को कमजोर समझना छोड़ दिया तो तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। इसलिए रोज अपने मन से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं मेहनत करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। तीसरी आदत है दूसरों से तुलना करने की आदत। आज का इंसान अपनी जिंदगी कम जीता है और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखता है। कोई सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर दुखी है, कोई पड़ोसी की तरक्की देखकर जल रहा है, कोई दोस्त की नौकरी देखकर परेशान है। तुलना इंसान की खुशी छीन लेती है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है। स्वामी विवेकानंद का संदेश था, अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति पहचानो, दूसरों की तरफ देखने से पहले खुद को देखो। अगर तुम हर समय तुलना करोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे दिखेगा। लेकिन अगर तुम खुद को कल वाले अपने रूप से तुलना करोगे तो हर दिन प्रगति दिखेगी। कल से बेहतर बनना ही असली जीत है। इसलिए आज से दूसरों की राह मत देखो, अपनी राह बनाओ। दूसरों की सफलता से जलो मत, उससे सीखो और फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। चौथी आदत है नकारात्मक सोच और शिकायत करने की आदत। कुछ लोग हर परिस्थिति में शिकायत ढूंढ लेते हैं। मौसम खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत खराब है, देश खराब है, घर खराब है, समय खराब है। लेकिन जो इंसान हर समय शिकायत करता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका ध्यान समस्या पर रहता है, रास्ते पर नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं।
इसलिए अगर सोच शिकायतों से भरी है तो जीवन भी दुखों से भर जाएगा। अगर सोच अवसरों से भरी है तो जीवन आगे बढ़ेगा। जब बारिश होती है तो कोई व्यक्ति कीचड़ देखता है और कोई व्यक्ति खेतों की हरियाली देखता है। फर्क सिर्फ नजर का होता है। इसलिए आज से शिकायत कम करो, प्रयास ज्यादा करो, रोना कम करो। समाधान ज्यादा खोजो। जो व्यक्ति परिस्थिति को दोष देना छोड़ देता है वह परिस्थिति बदलना शुरू कर देता है। याद रखो, अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता, उसी तरह मुश्किलें कभी उस इंसान को नहीं रोक सकती जो सकारात्मक सोचता है। 5वीं आदत है बिना लक्ष्य के जीने की आदत। बहुत लोग सुबह उठते हैं, दिन बिताते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, फिर वही दोहराते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। दिशा के बिना मेहनत भी भटक जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो और उसी विचार पर जियो। यही सफलता का मार्ग है। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं है तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे, कभी यह करोगे, कभी वह करोगे, लेकिन जब लक्ष्य तय होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसलिए बैठो और खुद से पूछो, मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ? मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मैं किस पहचान के साथ जीना चाहता हूँ? जब यह उत्तर मिल जाएगा तब तुम्हारे दिन की कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारे समय का महत्व बढ़ जाएगा और तुम्हारी मेहनत में आग आ जाएगी। अब सोचो, अगर तुम आलस छोड़ दो, खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, तुलना छोड़ दो, शिकायत छोड़ दो और बिना लक्ष्य के जीना छोड़ दो, तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर अनुशासन आएगा, आत्मविश्वास आएगा, शांति आएगी, ऊर्जा आएगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर गर्व होने लगेगा। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, आदतें बदलती हैं और आदतों से जिंदगी बदलती है। आज फैसला करो कि मैं इन 5 आदतों को छोड़ूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा और मैं अपने लक्ष्य के साथ जीऊंगा। जब इंसान ऐसा संकल्प लेता है तो उसकी किस्मत उसी दिन बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, उम्र वापस नहीं आती, मौके बार बार नहीं मिलते। इसलिए जो बदलना है आज बदलो, जो छोड़ना है आज छोड़ो, जो बनना है आज से बनना शुरू करो। आने वाले सालों में लोग कहेंगे वही इंसान है, लेकिन तुम मुस्कुराकर जानोगे नहीं, यह वही इंसान नहीं है, यह वह नया इंसान है जिसने अपनी आदतें बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होती है, कोई बड़ा मौका मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा, कोई अमीर इंसान सहारा दे दे तो जीवन आसान हो जाएगा, कोई अचानक रास्ता खुल जाए तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन बड़े मौकों से नहीं बदलता, जीवन छोटे निर्णयों से बदलता है और छोटे निर्णय रोज की आदतों से बनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी दिशा तुम्हारे हाथ में है। अगर आदतें सही हैं तो साधारण इंसान भी महान बन सकता है। अगर आदतें गलत हैं तो प्रतिभाशाली इंसान भी पीछे रह सकता है। इसलिए पहले अपनी आदतों को पहचानो, फिर उन्हें बदलने का साहस करो। यही असली शुरुआत है। सोचो, एक किसान खेत में अच्छा बीज बोता है, वह रोज उसकी देखभाल करता है, समय आने पर फसल जरूर उगती है। लेकिन जो किसान खेत खाली छोड़ देता है उसे कभी भरपूर अनाज नहीं मिलता। ठीक यही नियम जीवन पर लागू होता है। तुम्हारा मन खेत है, तुम्हारी आदतें बीज हैं, तुम्हारा भविष्य फसल है। अगर तुम मन में मेहनत बोओगे तो सफलता उगेगी, अगर तुम मन में आलस बोओगे तो पछतावा उगेगा। इसलिए अपने मन की खेती बदलो। एक आदत जो इंसान को रोक देती है वह है तुरंत परिणाम चाहना। आज लोग 2 दिन मेहनत करते हैं और तीसरे दिन निराश हो जाते हैं। 1 हफ्ता पढ़ते हैं,
फिर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। 1 महीना कोशिश करते हैं, फिर हार मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, शरीर एक दिन में मजबूत नहीं होता, ज्ञान एक दिन में नहीं आता, सफलता भी एक दिन में नहीं मिलती। धैर्य रखने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। जो लगा रहता है वही जीतता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहो तो कुछ महीनों में तुम्हारी पहचान बदल सकती है। लेकिन लोग मेहनत कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा रखते हैं। यही कारण है कि वे टूट जाते हैं। याद रखो, मेहनत का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन बदल देता है। इसलिए जल्दबाजी छोड़ो, निरंतरता अपनाओ, रोज थोड़ा आगे बढ़ो। यही जीत का रास्ता है। एक बुरी आदत है कमजोरी छिपाना, लेकिन सुधारना नहीं। कोई कहता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है मैं आलसी हूं, कोई कहता है मेरा ध्यान नहीं लगता, कोई कहता है मैं ऐसा ही हूं। लेकिन यह सब बहाने हैं। इंसान बदल सकता है। हर आदत बदली जा सकती है। अगर गुस्सा आता है तो धैर्य सीखो, अगर आलस आता है तो अनुशासन सीखो, अगर ध्यान नहीं लगता तो अभ्यास करो, अगर डर लगता है तो छोटे कदम उठाओ। तुम पत्थर नहीं हो, तुम बदलने वाली शक्ति हो। आज के समय की सबसे खतरनाक आदत है समय बर्बाद करना। लोग घंटों मोबाइल चलाते हैं, बिना मतलब वीडियो देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय की कमी नहीं है, समय की बर्बादी है। जो समय तुम्हारे सपनों को मिलना चाहिए था वह स्क्रीन को मिल रहा है। यही कारण है कि भविष्य कमजोर हो जाता है। अगर तुम रोज 3 घंटे बचा लो तो 1 साल में हजारों घंटे मिलेंगे। उसी समय से नई जिंदगी बन सकती है। तुम नई भाषा सीख सकते हो, तुम नया कौशल सीख सकते हो, तुम शरीर मजबूत बना सकते हो, तुम परीक्षा पास कर सकते हो, तुम नया काम शुरू कर सकते हो। इसलिए मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन मोबाइल के गुलाम मत बनो। तकनीक साधन है, मालिक नहीं है। एक और आदत है सबको खुश करने की आदत। बहुत लोग अपने मन से नहीं जीते, वे लोगों की राय से जीते हैं। लोग क्या कहेंगे यही सोचते रहते हैं, परिवार क्या कहेगा यही डरते रहते हैं, दोस्त हंसेंगे यही सोचते रहते हैं, और इसी डर में सपने मर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, निर्भीक बनो। अगर लक्ष्य सही है तो आगे बढ़ो। दुनिया का काम बोलना है। जब कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेगी, जब कुछ बड़ा करोगे तब भी बोलेगी। इसलिए अपने रास्ते पर चलो। एक आदत और है अधूरा छोड़ देना। लोग हर सोमवार नया लक्ष्य बनाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। जिम शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, किताब शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, नया काम शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं। समस्या क्षमता की नहीं है, समस्या स्थिरता की है। जो एक काम पकड़कर अंत तक जाता है वही परिणाम देखता है। आधे रास्ते लौटने वाले लोग मंजिल नहीं पाते। इसलिए टिके रहो, पूरा करो, फिर आगे बढ़ो। याद रखो, जीवन में दर्द 2 तरह का होता है। एक अनुशासन का दर्द, दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ समय का होता है,
पछतावे का दर्द कई साल चलता है। आज सुबह जल्दी उठने में दर्द होगा, आज पढ़ाई करने में दर्द होगा, आज मेहनत करने में दर्द होगा, लेकिन कल न करने का दुख बड़ा होगा। इसलिए समझदार इंसान कठिन रास्ता चुनता है ताकि आसान भविष्य पा सके। एक आदत डरने की भी छोड़नी होगी। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, शुरुआत का डर, हार जाने का डर। लेकिन डर हमेशा शुरुआत से पहले बड़ा लगता है। जैसे ही कदम बढ़ाते हो डर छोटा हो जाता है। पहला कदम ही सबसे जरूरी है। अगर व्यापार करना है तो शुरू करो, अगर पढ़ाई करनी है तो बैठो, अगर बोलना है तो अभ्यास करो, अगर फिट होना है तो चलना शुरू करो। परफेक्ट समय कभी नहीं आता, शुरुआत से ही समय अच्छा बनता है। एक गहरी आदत है खुद से किया वादा तोड़ना। तुम कहते हो कल से उठूंगा, लेकिन नहीं उठते। तुम कहते हो पढ़ाई करूंगा, लेकिन नहीं करते। तुम कहते हो बदलूंगा, लेकिन वही रहते हो। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगता है, क्योंकि मन जान जाता है कि तुम अपनी बात नहीं निभाते। इसलिए छोटा वादा करो, लेकिन निभाओ। रोज 20 मिनट पढ़ो, रोज 15 मिनट चलो, रोज थोड़ा सीखो। यही आत्मविश्वास लौटाएगा। प्रेरणादायक बातें सुनना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है। जोश आना आसान है, काम करना कठिन है। वीडियो देखकर खुश होना आसान है, रोज मेहनत करना कठिन है। लेकिन परिणाम मेहनत से ही आता है। इसलिए सुनो भी और करो भी। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह कर्म बन जाए। आज एक कागज लो, अपनी 5 बुरी आदतें लिखो, फिर लिखो मैं क्या बदलूंगा, फिर लिखो कब बदलूंगा, फिर रोज देखो, फिर रोज हिसाब दो। यही तरीका जीवन बदलता है। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलता है। तुम साधारण परिवार से हो सकते हो, तुम्हारे पास कम साधन हो सकते हैं, लोग तुम्हारा साथ न दे सकते हैं, उम्र निकलती हुई लग सकती है, लेकिन जब तक सांस है तब तक अवसर है, जब तक इच्छा है तब तक रास्ता है, जब तक प्रयास है तब तक संभावना है। दुनिया ने हर युग में उन्हीं लोगों को सलाम किया है जिन्होंने कठिन हालात से उठकर पहचान बनाई है। इसलिए आज निर्णय लो, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं डर के बजाय साहस चुनूंगा, मैं मोबाइल का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं खुद से किया वादा निभाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहूंगा। यही नई जिंदगी की शुरुआत है। कुछ महीनों बाद लोग तुम में बदलाव देखेंगे। वे पूछेंगे तुम कैसे बदल गए। तब तुम मुस्कुराकर कहना, मैंने बस अपनी आदतें बदल दी। जब आदतें बदलती हैं तो इंसान बदलता है। जब इंसान बदलता है तो भविष्य बदलता है, और जब भविष्य बदलता है तो दुनिया उसे सफल कहती है।